अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साइफर मुकदमे में जो जेल ट्रायल था उस हवाले से 3 माह के बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था साइफर मुकदमे में 15 अगस्त को और 16 अगस्त को पहला उनका जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ था। आज 13 नवंबर है, तकरीबन 3 माह गुजर गए हैं जेल ट्रायल को। इमरान खान के खिलाफ जेल ट्रायल जारी है और अब निगरान वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई है जेल ट्रायल की। दिलचस्प बात यह है कि जब ये ट्रायल शुरू हुआ था इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त चूँकि निगरान हुकूमत आ गई थी और 9 अगस्त को PDM हुकूमत चली गई थी, तो उनकी जानिब से जेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, बाकायदा काबीना की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई थी। अब जब काबीना की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई तो अब तक जितनी भी कार्रवाई है वो सारी गैर कानूनी है। जब आज मंजूरी हो रही है तो इससे पहले जो जेल ट्रायल हुआ वो गैर कानूनी था, फ़र्द जुर्म आयद करना भी गैर कानूनी था। मतलब जेल ट्रायल के दौरान जो कुछ होता रहा वो सारे का सारा गैर कानूनी हो चुका है। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अब तक के गवाहान के बयानात कलम बंद हुए, जिरा हुई, चालान जमा हुआ, चालान जमा होने के बाद जो कार्रवाई हुई वो सारी की सारी गैर कानूनी है। इसकी कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। इस हवाले से जो मुतलका कानून है वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर चूँकि कल समाअत करने जा रही है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, आज शेख रशीद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई। शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक रिट पिटीशन दायर की। उसमें IG पंजाब और बाकियों को फरीक बनाया गया क्योंकि धड़ाधड़ मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ ज़िमनियों में उनका नाम शामिल करके उन्हें नामजद किया जा रहा था। तो उनको इस बात का ख़तरा था कि उन्हें लाहौर के मुकदमात में भी नामजद कर दिया जाएगा, फैसलाबाद के मुकदमात में नामजद किया जाएगा। इस वजह से उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की अपने वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के तवस्सुत से। तो दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 9 मई के वाक़यात के दर्ज वाक़यात में किसी जगह पर नामजद मुल्ज़िमान में मेरा नाम शामिल नहीं था। अब 7 माह की ताख़ीर से मुझे बचे खचे बयानात की बुनियाद पर मुलविस किया गया है। पिटीशन में मौक़िफ़ दिया गया है कि बताया जाए कि मेरे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, कितने मुकदमात या ज़िमनियों में पिटीशनर को मुल्ज़िम नामजद किया गया है, उनकी फ़हरिस्त भी फराहम की जाए। तो पिटीशन पर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने समाअत की और वहाँ सवाल उठाया गया और ये एतराज़ लगाया गया रजिस्ट्रार की जानिब से कि आपने मुतलका दस्तावेज़ात नहीं लगाई, या वो मुतलका दस्तावेज़ात भी शेख रशीद की जानिब से लगाई गई हैं। अब अदालत ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। अब उनका ये केस कल 14 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। उसमें ज़मानत भी मांगी गई है, मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। शेख रशीद का कहना है कि मैं और नवाज शरीफ एक ही दिन पाकिस्तान आए, मुझे नज़र लग चुकी, अब इंतज़ार में हूँ कि नवाज शरीफ को कब नज़र लगेगी। गेट नंबर 4 में नवाज शरीफ के साथ मैं था और हमेशा गेट नंबर 4 का मैंने साथ दिया, लेकिन पता नहीं अब किसकी नज़र लगी कि मेरे ताल्लुकात गेट नंबर 4 के साथ ख़राब हुए। शेख रशीद का कहना था कि इलेक्शन सियासी जमातों में होने चाहिए, इदारों और सियासी जमातों में नहीं। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन बाबत नोटिस नहीं मिला, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इलेक्शन तो एक दिन इस मुल्क में होने ही होने हैं। दूसरी जानिब एक नई डेवलपमेंट सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानिब से ये कहा गया है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। पेशावर हाई कोर्ट ने उनके मुकदमात से मुतल्लिक तफसीलात बताई हैं। एक नई FIR में उनको नामजद किया गया है, उसमें उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि मैं ना सिर्फ इन मुकदमात को लड़ूंगा बल्कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और हर सूरत आइन और कानून के मुताबिक देखूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा गया कि गैर कानूनी मुकदमात, गैर कानूनी से तरीके से अगवा, जबरी गुमशुदगियाँ, फिर इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाना, इस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा चुका है। तो शेर अफजल मरवत का कहना है कि मेरे खिलाफ इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एक नया मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अफसोस की बात है उस मुकदमे में मेरे खिलाफ कोई मुद्दई नहीं है, मुद्दई सामने नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कि ये सब करने के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया। मैं आपके ज़रिए दर्ज किए गए तमाम ऐसे फजूल मुकदमात का मुकाबला करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इल्ज़ामात साबित करने की कोशिश करेंगे, और अगर साबित ना हुआ तो मैं आप पर सेक्शन 196, 195, 194
PBC के तहत मुकदमात चलाऊंगा और हर केस में आपसे 500 मिलियन रुपए हर्जाने और मुआवजे का दावा करूंगा। मैं आपके मुसलसल बदनीयती पर मबनी और गैर अखलाकी ताकत के गलत इस्तेमाल का खैर मकदम करूंगा। मैं इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर IGKP के खिलाफ तादीबी और महकमाना कार्रवाई के लिए पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू करूंगा। अब दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की एक दरख्वास्त आई कि मेरे खिलाफ जो जेल ट्रायल है उसको ख़त्म किया जाए और ओपन ट्रायल होना चाहिए। इस पर कल 14 नवंबर को अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वक्त मांगा था। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने कहा था कि आप एक बात जहन में रखें कि जिस कमज़ोर इमारत पर आप ट्रायल की बुनियाद रख रहे हैं ये इमारत गिर जाएगी। इस तरह से ट्रायल नहीं चलते। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया कि अटार्नी जनरल आपके कहने पर हम आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन नीचे भी देखें ट्रायल किस तरह से चलाए जाते हैं, ट्रायल को ट्रायल की तरह चलाया जाए। फिर हमने देखा कि पिछले हफ्ते ही 3 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए और जेल में ही 3 मज़ीद गवाहान को पेश किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला पेश ना हुए, जिस वजह से 14 नवंबर की तारीख दी गई। अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि निगरान वफाकी हुकूमत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। निगरान वफाकी काबीना ने यह मंजूरी दी है 12 नवंबर को, यानी कल इतवार को यह मंजूरी दी गई निगरान वफाकी काबीना की जानिब से। निगरान वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली है। सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया है। 29 अगस्त को वजारत कानून ने जेल ट्रायल के लिए NOC जारी किया था। पहले ये जारी हुआ था NOC। अब NOC की बुनियाद पर जेल ट्रायल इन्होंने शुरू किया। अब कानून कहता है कि जेल ट्रायल अगर आपने करवाना है तो उसके लिए सूबाई हुकूमत का अगर केस है तो सूबाई हुकूमत, और अगर वफाक का केस है तो वफाकी हुकूमत उसकी मंजूरी देगी। हुकूमत की डेफिनेशन है वज़ीर आज़म और उसकी काबीना। अगर वहाँ से अप्रूवल नहीं हुई और बग़ैर अप्रूवल के कोई कार्रवाई की गई है तो कानून की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो नल एंड वाइड है। अब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि जेल ट्रायल का कोई नोटिफिकेशन नहीं है और जेल ट्रायल है नहीं। इन्होंने सीक्रेट ट्रायल शुरू किया हुआ है जिसका इनके पास इख्तियार नहीं है और ना ही कोई ऑर्डर है। इसमें जज का अपना बड़ा किरदार है, क्योंकि समरी के मुताबिक वजारत दाखिला और जज अबुल हसनात ने जेल ट्रायल की सिफारिश की है। इमरान खान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात की वजह से जेल ट्रायल की सिफारिश की गई। समरी के साथ स्पेशल ब्रांच की थ्रेट रिपोर्ट और जेल की जज की सिफारिश की कापी मुंसलिक की गई है। शाह महमूद और इमरान खान के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अब अडियाला में होनी है। अब ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है इमरान खान ने। अब नाज़रीन इकराम, 2 बातें आपने समझनी है। एक तो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है, पहले जो जारी हुआ था वो NOC था। सिर्फ NOC काफ़ी नहीं था जेल ट्रायल के लिए। जेल ट्रायल के लिए वफाकी हुकूमत की अप्रूवल ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत से मुराद निगरान हुकूमत और उसकी काबीना है। वो अप्रूवल जो कानून की मंशा थी, जो कानून की रिक्वायरमेंट थी, वो कल 12 नवंबर को पूरी हुई है। इससे पहले 16 अगस्त को इमरान खान का पहला जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ। उसके बाद फिर 30 अगस्त को जज साहब अटक जेल गए, वहाँ ट्रायल शुरू हुआ। फिर अडियाला जेल में और वहाँ बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद हुई, गवाहान के बयानात कलम बंद हुए। ये जेल ट्रायल था। इसकी अप्रूवल 3 माह बाद 12 नवंबर को हो रही है, तो कानून की नज़र में ऐसी अप्रूवल गैर कानूनी है। अब जब अप्रूवल इन्होंने 12 नवंबर को की है तो फिर इसका मतलब है कि अब तक जेल ट्रायल के दौरान जो कार्रवाई हुई है वो सभी गैर कानूनी थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनसे कह रही थी कि आप ओपन ट्रायल करें और दुनिया को दिखाएं। इस तरह से आप ट्रायल करेंगे तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, और अटार्नी जनरल को वक्त दिया गया कि आप जाएं और ट्रायल को दुरुस्त करें। अब उन्होंने जाके जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन करवा दिया। अब जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन करवा के इन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया कि ये ओपन समाअत के लिए तैयार नहीं है। जब ये ओपन समाअत करने को तैयार नहीं है तो फिर फेयर ट्रायल का कानून या तो ख़त्म करना पड़ेगा या इमरान खान के जेल ट्रायल को जो है वो ख़त्म करके ओपन ट्रायल की इजाज़त देनी पड़ेगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल केस की समाअत होने जा रही है। सलमान अकरम राजा ने पहले ही ये पॉइंट डिवीज़नल बेंच में उठाया हुआ है कि सीक्रेट ट्रायल जो फेयर ट्रायल के बरक्स है, ये और जज की तैनाती, ये दोनों गैर कानूनी हैं और इसकी वजह से होने वाली अब तक की सारी कार्रवाई गैर कानूनी है। अब जब जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन 12 नवंबर को हो रहा है और जेल ट्रायल इन्होंने पहले शुरू कर दिया, बग़ैर अप्रूवल के, बग़ैर मंजूरी के, बग़ैर किसी अथॉरिटी के ये सब कुछ होता रहा, तो अब ये सब कुछ कल अदम करार पाएगा। अब देखते हैं कि इस हवाले से
कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अब तक की कार्रवाई से लगता है यही फ़ैसला होगा कि वो इस तमाम कार्रवाई को गैर कानूनी करार देगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।